नमस्ते। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे कर रहे होंगे। कभी आपने ये सोचा है कि जो हमारा राज्य है बिहार, वो देश के अन्य राज्यों के मुकाबले क्यों इतना पीछे है, या क्यों इतना तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है जो देश के अन्य राज्य बढ़ रहे हैं? इन बात को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही आसान भाषा में आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के साथ साथ थोड़ा समझने का भी कोशिश करिएगा। तो चलिए हम सीधे उदाहरण पर चलते हैं। मान के चलिए आप एक सरकारी अधिकारी हैं जो बिहार में नौकरी करते हैं और चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंजीनियर बनाएं। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं कि उसको 10वीं 12वीं तक शिक्षा तो बिहार में दे देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं, आप अपने बच्चे को कोटा भेजते हैं, राजस्थान के कोटा में, वहाँ कोटा के किसी कोचिंग संस्थान में, जहाँ की फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, 2 लाख 3 लाख रुपये हर एक साल का होता है। तो अब क्या होता है कि आप उसका दाखिला कोटा के किसी कोचिंग संस्थान में करवाते हैं, तो आप पैसे भी देते हैं 2 लाख 3 लाख रुपया। अब ये पैसे आते कहाँ से? ये पैसे आते हैं बिहार से। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये पैसे बिहार से आते हैं? क्योंकि आप जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो बिहार में कर रहे हैं, और सरकारी जो अधिकारी हैं उनका सैलरी आता कहाँ से है? बिहार सरकार देती है। और बिहार सरकार के पास पैसे आते कहाँ से हैं? जो बिहार के लोगों से जो टैक्स के रूप में ली जाती है, या बिहार में किसी और प्रकार की जो टैक्स होती है जो लोग ही देते हैं, तो उसी टैक्स से बिहार सरकार अपने अधिकारियों को पैसे देती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि बिहार का पैसा राजस्थान के कोटा के किसी कोचिंग संस्थान को दिया जा रहा है। अब वहाँ के जो कोचिंग संस्थान है अपने राज्य सरकार को, यानी राजस्थान सरकार को टैक्स के रूप में कुछ पैसे देती है। तो अमीर कौन बन रहा है यहाँ पे? राजस्थान के कोचिंग संस्थान और राजस्थान की सरकार। ये हुआ पहला पड़ाव। अब हम आते हैं दूसरे पड़ाव पे। मान के चलिए आपका बच्चा एक अच्छा तरह से कोचिंग कर लिया। अब क्या करना है? अब आप उसका एडमिशन किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में कराना चाहते हैं। अब अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में तो है नहीं, उसके लिए आप कहाँ भेजते हैं? उसके लिए आप भेजते हैं अपने बच्चे को बेंगलोर भेजते हैं, पुणे भेजते हैं, चेन्नई भेजते हैं। अब हो क्या रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज, अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज है चेन्नई में, बेंगलोर में। अब फिर क्या करते हैं, आप फिर से उस इंजीनियरिंग कॉलेज को कुछ पैसे देते हैं, क्योंकि कुछ पैसे नहीं, वो ज़्यादा ही होता है, 10-12 लाख होता है। अब क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे समझने वाली बात ये हो रही है कि फिर से बिहार का पैसा जो है फिर से किसी दूसरे राज्य में जा रहा है। मान के चलिए बेंगलोर में आपका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, तो पैसा कहाँ जा रहा है? बेंगलोर के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में। और वो इंजीनियरिंग कॉलेज टैक्स के रूप में अपने बेंगलोर सरकार या कर्नाटक सरकार को देती है। तो अमीर यहाँ पे कौन बन रहा है? बेंगलोर की इंजीनियरिंग कॉलेज और वहाँ के जो सरकार है, कर्नाटक सरकार, वो अमीर बन रही है। यहाँ पे बिहार अमीर नहीं बन रहा है, लेकिन पैसा जा कहाँ से रहा है? बिहार से जा रहा है। ये हुआ दूसरा पड़ाव। मतलब 2 पड़ाव तक पैसा भी आ नहीं रहा है बिहार में। अब आते हैं तीसरा पड़ाव। मान के चलिए आपका बच्चा एक अच्छा इंजीनियर बन गया। अब वो अच्छा इंजीनियर बन गया। अब चूंकि बिहार में तो इंजीनियरिंग की नौकरी है नहीं, तो नौकरी के लिए वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा चेन्नई जाएगा, हैदराबाद जाएगा, पुणे जाएगा। अब वो जब वो पुणे में जॉब करता है, नौकरी करता है, कल की उसकी शादी होती है, उसके बाल बच्चे होते हैं। तो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि वो नौकरी करता है पुणे में या बेंगलोर में, तो अगर उसको कल को कपड़े खरीदने हो तो कहाँ पे जाएगा? बेंगलोर के मॉल में जाएगा। वो तो बिहार के मॉल में तो नहीं जाएगा कपड़े खरीदने। तो पैसे कहाँ पे जा रहे हैं? बेंगलोर के मॉल में। और मॉल टैक्स किसको देती है? बेंगलोर सरकार को देती है, कर्नाटक सरकार को देती है। तो अमीर कौन बन रहा है? कर्नाटक की सरकार बन रही है। वो कल को सब्जी खरीदने जाता है, तो सब्जी बिहार से तो खरीदेगा नहीं, रहता बेंगलोर में है। तो फिर से यहाँ पे अमीर कौन बन रहा है? वहाँ की जो किसान है वो अमीर बन रहा है, जो दुकानदार है वो अमीर बन रहे हैं। अपने बाल बच्चों का कल वो किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवाता है, तो वो स्कूल बिहार में तो है नहीं,
चूँकि वो रहता बेंगलोर में है, तो अपने बाल बच्चों को भी वहाँ बेंगलोर की किसी छोटे मोटे स्कूल में एडमिशन करवाता है। अब क्या होता है कि फिर से वो पैसा कहाँ पर जा रहा है, बेंगलोर के किसी स्कूल में जा रहा है। तो आप बोलोगे कि नहीं नहीं, हम तो कमाते हैं ना पैसा, ये जो आप कमाई करते हैं वो पैसा आप बिहार में नहीं भेजते हो, वो पैसा आपके बैंक खाते में रहता है, वो बिहार के लोगों के पास नहीं रहता है। तो मोटा मोटा ये होता है कि बिहार में पैसा आ नहीं रहा है कहीं से, तो हमारा बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। तो अब हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है कि कल का अगर कोई एमपी या एमएलए आपसे अगर वोट मांगने आता है तो खाली गमछा बांध के नारा नहीं लगाना है। उससे पूछिए कि हमारे राज्य में कोई अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं है, सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं है, हमारे राज्य में अच्छे अच्छे उद्योग क्यों नहीं हैं। उनसे ये सवाल कीजिए। जब सवाल करिएगा तब जाके नेताओं को ये लगेगा कि लोग जागरूक हो रहा है, तो हमें भी कुछ काम करना है, नहीं तो वहीं दाल चावल रोटी में सब लोग मस्त रहेंगे।